गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का 6.2 का जो है लेसन मैथ का मैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 5 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रच्छेदित करे कि संगत कोणों के युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये सिद्ध करना है, तो मैं आपको समझा देता हूं। क्या दिया है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रच्छेदित करे कि संगत कोणों को एक युग्म में समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो आपको बता दूं, मान लीजिए यहां पे दो रेखा हमारा P और Q है, हमने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे फिर मैं वापस बना के समझाता हूं। ये मान लीजिए हमारी P और Q दो रेखाएं हैं और R और S दो रेखाएं हैं, ठीक है। अब इसको एक AD रेखा क्या करती है, A और D रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। संगत कोणों के ये युग्म समद्विभाजक समांतर हो तो अभी यहां पे ये भाग हमने B ले लिया है, ये भाग हमने C ले लिया है, ठीक है। यहां पे समद्विभाजक होगा तो ये संगत कोण ये होंगे E और G होंगे, ठीक है। ये जो कोण है ABQ, इसका संगत कोण B है और इसका जो है BCS का जो है ये रेखा CG है, बराबर। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे क्या है, PQ और RS रेखा एक तिर्यक रेखा है जो AD द्वारा क्रमशः बिंदु B और C पर प्रच्छेदित करता है। देखते जाइए, हमारा PQ और RS दो रेखाएं हैं जो उसको प्रच्छेदित रेखा AD बिंदु B और बिंदु C पे क्रमशः प्रच्छेदित करती है। इतना तो समझ में आ गया, इतना लिखना है। तो आप देख लीजिए, ये B है जो कोण ABQ को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। क्या करती है, ABQ रेखा B क्या करती है, इसको समद्विभाजित करती है। इसी तरह से BCS रेखा को CG रेखा समद्विभाजित करती है, ठीक है। इसलिए BE समांतर रेखा CG होगा, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमारा जो एक कोण है ABQ बराबर हाफ कोण ABE लिख सकते हैं। ये पूरा कोण है तो इसका आधा कर देंगे तो ये आधा आ जाएगा। उसी तरह कोण BCS बराबर हाफ कोण BCG, ठीक है। अब ये दो समीकरण मिल जाएंगे, दोनों क्या होंगे, हो जाएंगे, बराबर कर देंगे। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, कोण ABE समांतर कोण क्या हो जाएगा, BCG, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं तो हमारा क्या होगा, इसी तरह PQ और RS को AD रेखा जो है प्रच्छेदित करती है, ठीक है। इसलिए हमारा PQ समांतर RS हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको डेरिवेशन किस तरह से लिखा है आपको समझा दूं। हमने क्या लिखा है, PQ और RS रेखा एक तिर्यक रेखा है जो AD क्रमशः बिंदु B और C पर प्रच्छेदित करती है। PQ और RS रेखा है जिसको AD रेखा बिंदु B और C पे प्रच्छेदित करती है, ठीक है। इतना समझ में आएगा। BE किरण ABQ की समद्विभाजक है। BE किरण कोण ABQ का समद्विभाजक है, मतलब आधा करता है। उसी तरह कोण BCS का CG समद्विभाजक है, ठीक है। इसलिए BE समांतर CG, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। अब हम चलते हैं, क्या सिद्ध करना है, PQ समांतर RS। तो वही प्रोसेस, BE बराबर किरण ABQ की समद्विभाजक है, इसलिए कोण ABE ये वाला जो भाग है ना, ABE बराबर निकालना हो तो ये पूरे कोण का आधा कर देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। इसलिए ABE यहां पे लिखा मैंने, कोण ABE बराबर हाफ कोण ABQ, मतलब ये पूरे को आधा कर देंगे तो इसको बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह है हमारा कोण, यहां पे देख लीजिए, CG जो है कोण BCS को समद्विभाजित करता है, इसलिए कोण BCG बराबर हाफ कोण यहां मैं हाफ बोल रहा हूं, हाफ कोण BCS वो लिख दिया। ये समीकरण 2 हो गए, ठीक है।
इसलिए बीई समांतर सीजी हो गया, बीई समांतर सीजी हो गया और एडी एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण ए बी क्यू समांतर कोण बी सी यस हो गए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर लेते हैं, तो हमारा ए बी क्यू बराबर बी सी आ जाएगा, कोण ए बी क्यू बराबर कोण बी सी यस आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, तिर्यक रेखा एडी द्वारा पी क्यू और आर एस के साथ बनाए गए संगत कोण है, तो ये बराबर होंगे, इसलिए पी क्यू समांतर आर यस, ये मैंने समझा दिया। ठीक है, हमने फिगर से भी आपको समझा दिया, लिख के भी समझा दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की सवाल आएगी तो आप लगा लोगे। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।